टू बिजनेस विद रसीब यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं एक ऐसे स्मार्ट बिजनेस आइडिया के साथ जिससे आप रोज़ाना के 2 से 5 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। और आज का जो हम आपको बिजनेस आइडिया देने लगे हैं ये बहुत ही आसान और बिल्कुल 100% काबिल अमल है। तो इसमें आपने जो मेन चीज़ यूज़ करनी है वो OLX की वेबसाइट या मोबाइल में अपने आप OLX का ऐप डाउनलोड कर लें। तो इसमें आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले मोबाइल जो होगा कोई वो ओपन करने हैं और मोबाइल कोई अच्छा सा मोबाइल आपने बाय कर लेना है। बाय करने के लिए आपने कौन-कौन सी चीज़ें देखनी हैं वो हम पहले देखते हैं। तो आगाज़ करने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो जो पहला काम आपने करना है कि वो जो मोबाइल होगा स्मार्टफ़ोन रखना है और स्मार्टफ़ोन में आपने 12 से 30 हज़ार तक का मोबाइल लेना है। बहुत ज़्यादा स्टार्ट में आपने महंगे मोबाइल्स नहीं लेने हैं। दूसरा ये कि इस मोबाइल की जब आप कीमत है पहले आपने देख लेना है कि मार्केट में इसकी क्या कीमत चल रही है। तो आपने उस कीमत से 3 से 4 हज़ार तक कम लेने हैं। कम में उस मोबाइल को लेना है, बार्गेनिंग वगैरह करनी है, उससे आपको मोबाइल जो होगा वो कुछ रेट में सस्ता मिल जाएगा। आपने OLX पे मोबाइल ख़रीदना है, ख्याल रखें कि उस मोबाइल की जो मार्केट वैल्यू होगी उससे आप कुछ हज़ार कम ही रखना है। मसलन कि आप एक मोबाइल ख़रीद रहे हैं वो 15,000 का, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है 15,000। तो आपने कोशिश करनी है कि वो मोबाइल आपको 12,000 का मिल जाए या उससे भी कम। आप बार्गेनिंग वगैरह करें, कोशिश करें कि उससे भी कम आप जितना कम करा सकते हैं। स्टार्ट पे आपको इस चीज़ में थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने सीख जाएँगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले कोई ऐसा जो सेकंड हैंड मोबाइल का काम कर रहा हो तो आप उसके पास कुछ हफ्ते या 1 आध महीना लगाएँ तो उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। OLX पे आपने मोबाइल देखना है, आपको जो मोबाइल पसंद आता है अच्छी कंडीशन में हो तो आपने उसका रेट देख लेना है। जो 10 से 30 हज़ार की, 15,000 20 हज़ार की रेंज में मोबाइल होता है आपने वो ख़रीद लेना है। स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो एक मोबाइल ही, नहीं तो आप फिर आहिस्ता-आहिस्ता 2, 3, 4, 5 इकट्ठे मोबाइल्स भी खरीद सकते हैं। चौथी जो बात है आपने वो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मोबाइल वो ख़रीदना है जिसके साथ उसका डब्बा भी हो, एक्सेसरीज़ हो, तो इससे जो रेट होता है वो बहुत अच्छा लग जाता है। आगे सेल ईज़िली हो जाता है कि डब्बा और उसकी एक्सेसरीज़ वगैरह होती हैं। अगर एक्सेसरीज़ का इश्यू है तो वो बीच चल जाता है लेकिन जो बॉक्स होता है वो मस्त होना चाहिए। उससे ये होता है कि आपको यकीन होता है कि ये जो ओनर है यही है, इसका जो ये बिल्कुल चोरी का माल नहीं है। तो अगर अक्सर मोबाइल सेकंड हैंड में चोरी के भी होते हैं तो सबसे अच्छी ये चीज़ यही होती है कि आप ये देख लें कि क्या उसका बॉक्स उसके साथ है कि नहीं। बॉक्स ना होने से जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। आप आगे भी सेल करने जाएँगे तो आपका वो कम रेट में सेल होगा। मोबाइल खरीदते वक़्त एक अच्छी तरह आपने और मुकम्मल तसल्ली के साथ उसे लेना है। नेट और सिम्स आपने चला लेनी है और अच्छी तरह आपने उसको चेक करके कोई वगैरह ओपन ना हो, किसी तरह का कोई मसला ना हो। फिर आपने इंटरनेट से उस मोबाइल की जिस कंपनी का है वो कोड्स वगैरह देख के उसको अच्छी तरह कोड्स डायल करके आपने सारी चीज़ें उसमें देख लेनी है। और एक अच्छा आइडिया है मोबाइल लेते वक़्त कि आपने जब मोबाइल ख़रीदना है तो उसकी 1-2 महीने की या 6 महीने की वारंटी रहती हो। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है क्योंकि कुछ मोबाइल की वारंटी ख़त्म हो चुकी होती है तो उसका कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन आप कोशिश करें कि जो मोबाइल की वारंटी है वो भी रहती हो। आपने बहुत ज़्यादा महँगा मोबाइल नहीं ख़रीदना है। आप बहुत ज़्यादा महँगा मोबाइल ख़रीदेंगे तो आपको उसे आगे बेचने में मसला हो सकता है। ये थोड़े महँगे मोबाइल होते हैं जैसे आईफ़ोन वगैरह तो आपको वो अच्छा प्रॉफ़िट दे जाते हैं। कई दफ़ा 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार भी प्रॉफ़िट दे जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक तो इन्वेस्टमेंट भी पहले ज़्यादा चाहिए होगी और दूसरा ये कि जब आप अगर वो नुकसान दें तो आपको वो नुकसान ही बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। तो डायरेक्ट आपने जंप नहीं करना, पहले आपने स्टार्ट में एक नॉर्मल आपने मोबाइल से स्टार्ट करना है जैसे इन्फिनिक्स हैं, टेक्नो हैं। इन्फिनिक्स आप देखें कोई मोबाइल है जो अच्छी कंडीशन में है तो आप वो लें तो उसे आप आगे सेल करें, उससे आपको अच्छा प्रॉफ़िट होगा। आप ये है कि आप अपना ये जो मोबाइल है इसको आप अपनी लोकल मार्केट में जाकर सेल कर सकते हैं शॉप्स वगैरह में। लेकिन ये है कि शॉप्स वगैरह में आपको इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होगा, 500 1000 ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है कि आपने उसी मोबाइल का ऐड OLX पे लगा देना है और अपना 1 2,000 1500 2000 3000 तक का प्रॉफ़िट करके उसको
सेल कर देना है। लेकिन आप जो प्रॉफिट ऐड में लगाना है वो 5-1 हज़ार का रखना है। जब आप वो 5-1 हज़ार का रखेंगे तो फिर जो आपके पास है वो बार्गेनिंग करेगा, करते करते आपने 2-3 हज़ार में 2000 1500, अगर आप स्टार्ट में थोड़ा कम प्रॉफिट भी रखते हैं तो आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा। तो फिर आपने OLX की आईडी का अपने एक अच्छा नाम दे लेना है, नाम मोबाइल्स तो सेकेंड हैंड मोबाइल्स, आपको अच्छा सा नाम दे लें कि हम जो सेकेंड हैंड मोबाइल्स में डील करते हैं, आप बेच भी सकते हैं और हमसे खरीद भी सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप ये है कि आप अपना फेसबुक वगैरह पर पेज, व्हाट्सएप पे आप अपना ग्रुप बना लें जिसमें आप दोस्त वगैरह को शेयर करें, उसमें लोग आपको मोबाइल उस पर भी आपसे खरीद सकते हैं। तो वो एक लोकल मार्केटिंग इसे कहते हैं, ये आप एक लोकली मार्केटिंग अपने इलाके में कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपके पास घर में कोई बैठक वगैरह है, आप एक छोटा सा वहाँ रख लें, अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसा एसेसरीज रख लें तो आप सेकेंड हैंड मेन करेंगे, सेकेंड हैंड मोबाइल्स का आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आप कर सकते हैं। तो ये है कि आपने सिर्फ एक मोबाइल की डील से 2-3 हज़ार कमा लिया है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको तजुर्बा हो जाएगा। ऐसा आप मोबाइल ज़्यादा आप सस्ते खरीदने लग पड़ेंगे, आपको डीलिंग अच्छी आ जाएगी। तो इससे ये होगा कि आप दिन के 4 से 5 हज़ार मुनाफा कमा सकेंगे। मुनाफा कभी आपका कम से कम 1 हज़ार भी हो सकता है, कभी 5-6 हज़ार, कभी 10 हज़ार भी एक दिन में हो सकता है। तो ये आपके काम पर डिपेंड करता है कि आज आपने काम कैसा किया है। तजर्बा के साथ साथ आपकी डीलिंग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएगी और आप मुनाफा आपका बढ़ता जाएगा। जितनी अच्छी आपकी डीलिंग होगी उतना अच्छा आपका प्रॉफिट होगा। इससे ज़्यादा अच्छा ये भी बेहतर है कि आप कुछ दिन पहले जो ये इस तरह का काम कर रहा है सेकेंड हैंड मोबाइल्स का, आप उसके साथ कुछ दिन लगा लें। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मोबाइल जो जल्द अज जल्द बेचना है ताकि पैसे सर्कल में रहें और आप जाम ना हो। आपने ज़्यादा मुनाफे की लालच नहीं करनी और ना ही कभी किसी को धोखा देना है। कोई चीज़ आपने चेंज नहीं कर लेनी, फेक नहीं रख लेनी। आपने अपने कस्टमर्स को पक्का यकीन दिलाना है कि आप बिल्कुल अच्छे काम करते हो। इसमें ये होगा कि आपको ऐसा कस्टमर ही बन जाएँगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ मंथ नया मोबाइल लेते हैं, कुछ मंथ रखते हैं और फिर वो न्यू मॉडल आता है तो वो न्यू मॉडल की तरफ चले जाते हैं, पहले वाला अपना बेच देते हैं। तो ये जो मोबाइल्स होते हैं या वो काफ़ी अच्छे रेट्स में मिल जाते हैं, इसके लिए आपको OLX पे सर्च करनी पड़ेगी, कोई नया ऐड चलता है तो वो आप देख लें। तो ये आपकी सर्चिंग पर डिपेंड है और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो आपकी सर्चिंग है, आपकी डीलिंग है और आपकी चेकिंग है। आपको मोबाइल की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है आपको मोबाइल का पता ही नहीं है, स्मार्टफ़ोन का पता ही नहीं है और आप ये काम शुरू करेंगे तो आप कोई यकीनी तौर पे फ्लॉप हो जाएँगे। तो ये थोड़ा जो काम है ये आप देखें, आपको शहर वाला इलाका है, आपको तो अच्छा इलाका है तो आप उस ज़्यादा अच्छा काम चलेगा। नहीं तो आप शहर से मोबाइल सेकंड हैंड लेकर अपने इलाके में साइड एरिया है वहाँ पर भी आप अगर जाकर बेचते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। या मिनिमम 20-30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10-15 हज़ार की भी, 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो, आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स में जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट में आप कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो न्यू आइडियाज़ हैं वो हम आपको देते रहें। और अगर किसी आइडिया के बारे में, किसी बिज़नेस आइडिया के बारे में आप अगर कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहते हैं, हमारी रिसर्च जानना चाहते हैं, हम उस पर रिसर्च करके आपको दे सकते हैं। तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए उस आइडिया के बारे में, तो हम उस पर कंप्लीट रिसर्च वगैरह करके, मार्केट रिसर्च, गूगल रिसर्च वगैरह करके आपको उसकी कंप्लीट डिटेल्स देते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ।